तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो चू फैंग होता है वह अरीना में काफ़ी खतरनाक एंट्री मारता है और तुरंत एक ही लात में लिन फैमिली के बंदे को उड़ाकर ज़मीन पर फेंक देता है। और इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर चू फैंग की बॉडी से काफ़ी खतरनाक ऑरा निकल आता है। जो चू फैंग होता है वो अपने फादर के पास जाता है और तुरंत अपने फादर को ग्रीट करता है। चू फैंग के फादर चू फैंग की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तुरंत वो चू फैंग को ज़मीन से उठाते हैं। वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थी वो कहती है क्या ये चू फैंग है, ये तो लेवल 1 पर भी नहीं था, आखिर इसकी कल्टीवेशन इतनी हाई कैसे हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो चू फैंग के साथ उसके एकेडमी से जो उसके साथी आए हुए थे वो कहते हैं अरे भाई ये चू फैंग की तो पावर इतनी खतरनाक बढ़ती जा रही है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और तभी लिन फैमिली के बॉडी बिल्डर को दिखाया जाता है जो कहता है चू फैंग आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुआ। तुरंत अपनी बॉडी से काफ़ी खतरनाक ऑरा रिलीज करता है। चू फैंग वो बहुत ही ज़्यादा गौर से उसकी पावर को देखता है और जैसे वह बंदा चू फैंग पर अटैक करने के लिए आता है चू फैंग वहाँ से इतनी स्पीड से गायब होता है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक से चू फैंग लिन फैमिली के बंदे के पीछे आ जाता है और एक ही पंच में उसे ज़मीन में गाड़ देता है। और इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर पूरी ऑडियंस ही काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी। तभी वहाँ पर जो लिन फैमिली का एल्डर होता है वह चू फैंग से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को इतना ज़्यादा घायल करो। वहाँ पर चू फैंग बोलता है अगर तुम्हारे में भी औकात है तो आकर मुझसे लड़ लो, क्या वहाँ पर बैठे बैठे चिल्ला रहे हो, हिम्मत नहीं है क्या। तभी वहाँ पर जो लिन फैमिली का एल्डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत चू फैंग पर अटैक करता है, लेकिन चू फैंग उसे एक ही लात में उड़ाकर फेंक देता है और लिन फैमिली का एल्डर सीधे जाकर वहाँ से एक पत्थर से टकराता है और तुरंत वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थी खासकर चू फैमिली के एल्डर उन्हें तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चू फैंग इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। वहाँ पर जो चू फैंग होता है वह लिन फैमिली के सभी बंदों से कहता है जिसमें हिम्मत है वो आकर मुझे अरीना में चैलेंज कर सकता है। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चू फैंग को चैलेंज कर सके। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एकेडमी के अंदर और हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है जो विंग फैमिली की मेंबर थी। वह चू फैंग से मिलने के लिए जा रही होती है और गाइस इसका नाम होता है लेडी मी। वहाँ पर मी के पीछे व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन चल रहे थे। वह दोनों मी से कहते हैं वो लड़का काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, आप फिर से उसके पास विंग अलायंस में ज्वाइन होने के लिए कहने के लिए जा रही हैं, क्या सच में आप ऐसा ही करना चाहती है। वहाँ पर मी बोलती है वो चू फैंग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, वह उस फॉरबिडन एरिया में गया था, मैंने देखा था कि वहाँ पर उस ताकत ने मेरी क्या हालत कर दी थी, लेकिन चू फैंग मुझे बचाकर वहाँ से वापस लाता है। मैं उसे नुकसान पहुँचाना चाहती थी लेकिन फिर भी उसने मेरी मदद की थी, मैं उसकी टैलेंट को जानती हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो मी होती है वह तुरंत चू फैंग के गेट के सामने जाती है और चिल्लाती है चू फैंग बाहर निकलो। चू फैंग जो होता है वो अचानक से दरवाजे को खोलता है और कहता है मैं तुम्हारे विंग अलायंस में ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर जो मी होती है वो चू फैंग की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चू फैंग सच में इतनी आसानी से उसके अलायंस में ज्वाइन होने के लिए मान गया है। और वहाँ पर जो मी होती है वह चू फैंग को अपने अलायंस में ज्वाइन कर लेती है। तभी अचानक से चू फैंग के पास दौड़ते हुए एक बंदा आता है और कहता है भाई भाई हमें आपकी मदद चाहिए, हमारी चू फैमिली के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी में है। वहाँ पर चू फैंग कहता है क्या हुआ, शांति से बताओ। तभी वहाँ पर जो वो बंदा होता है वह कहता है कि चू फैमिली के मेंबर्स को ग्रीन ड्रैगन सेक्ट के लोगों ने घेर लिया है और वो लोग हमारी चू फैमिली की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करके हमारी मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा पीट रहे हैं और कितने लोगों के तो उनके कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी वहाँ पर व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन कहते हैं चू फैंग इस मामले में हमारा अलायंस आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि आप हमारे अलायंस में अभी न्यू हैं और वैसे यह जिस बंदे की बात कर रहा है उसका ग्रैंड फादर एक एल्डर है, हम उसे डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकते। तभी वहाँ पर जो चू फैमिली का मेंबर होता है वह तुरंत चू फैंग के सामने झुक जाता है और कहता है प्लीज़ उन सबको बचा लो। मैं जानता हूँ कि पिछले टाइम में चू फैमिली के मेंबर्स ने तुम्हारे साथ सही से व्यवहार नहीं किया था,
लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं। अगर उनकी कल्टीवेशन बेस ख़त्म हो गई तो वो लोग पूरा बेकार हो जाएंगे, कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर चू फेंग कहता है तुम चिंता मत करो। उसके बाद चू फेंग तुरंत एल्डर हॉल की तरफ निकल जाता है और इधर हमें एल्डर हॉल में एक मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो चू फैमिली के मेंबर्स की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर रहा होता है और कितने लोगों को तो उसने काफ़ी ज़्यादा पीट कर काफ़ी ज़्यादा चोटिल भी कर दिया था। और ये लोग और कोई नहीं बल्कि चू फैमिली के मेंबर्स थे और उन्हें गालियाँ भी दे रहा था। तभी वहाँ पर वो एक लड़की के पास जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है और ये लड़की भी चू फैमिली की एक बंदी थी और जैसे उसे टच करने की कोशिश करता है वहाँ पर चू फेंग आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत उसके हाथ को तोड़ देता और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसके बाद वो बंदा कहता है तू कौन है बे जो मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, तू जानता है ना मेरा ग्रैंडफादर कौन है। तभी वह अपने पीछे वाले साथियों को कहता है तुम लोग देख क्या रहे हो, मारो इसे। और तुरंत वो सारे बंदे चू फेंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन चू फेंग उन सभी को बहुत ही आसानी से उठा कर पटक देता और एक ही हाथ में ग्रीन ड्रैगन सेक्ट के बहुत सारे मेंबर्स को जमीन पर पटक देता है और उस मोटे को जमीन पर लेटाकर उसके पैर को तोड़ देता और उसके पीठ पर अपना पैर रख लेता है। तभी उसका ग्रैंडफादर आ जाता है और वो ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इस एकेडमी का एल्डर था। वो एल्डर बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, आखिर मेरे बच्चे ने कौन सा क्राइम कर दिया है। वहाँ पर चू फेंग बोलता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इसने चू फैमिली के कितने सारे मेंबर्स को हाथ तोड़ दिए और 2-3 लोगों को इसने कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पर वो एल्डर बोलता है जल्दी से पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जितने लोग घायल हुए हैं मैं उनके लिए दवाई करवा दूंगा। वहाँ पर चू फेंग बोलता है अरे उनकी कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय हो गई है, क्या वो फिर से फाइट करने के लायक भी होंगे, आप भी जानते हैं। वो एल्डर बोलता है इसने जो भी गलती की है हम इसे डील के माध्यम से सुलझा भी सकते हैं। वहाँ पर चू फेंग कहता है तू बहुत ही ज़्यादा घटिया है, अब तेरा पोता मरेगा। और वहाँ पर जो चू फेंग होता है वो तुरंत अपनी पावर को समन कर लेता एल्डर की पोते को मारने के लिए अपनी पावर्स को उस पर अटैक करता है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से 9 थंडर हेवन की आवाज़ आती है। चू फेंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भी जानते हो कि ये एल्डर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसका सामना मैं अभी नहीं कर सकती। अगर तुमने इसके पोते को मार दिया तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। वहाँ पर चू फेंग रुक जाता है और तभी वो जो एल्डर होता है वह कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पोते को मारना चाहोगे, अगर उसको एक भी खरोच आई ना तो मैं सच में बता रहा हूँ कि मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। अब जल्दी से पीछे हट जाओ वरना तुम जानते हो कि मेरे पास जियान्यू सिटी के एल्डर्स की पावर है, अगर मैंने उसका एक भी उपयोग तुम पर कर दिया ना तो पूरी इस एकेडमी में तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। चू फेंग बोलता है क्या सच में, आज देखता हूँ तेरे पोते को कौन बचाता है। तुरंत चू फेंग अपनी पावर्स का उपयोग करके उस एल्डर के पोते को तुरंत वहीं पर जान से मार देता है और एक काफ़ी खतरनाक असुरा नियर खड़ा होता है। वो जो एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पोते को मारने की हिम्मत की, आज मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। वह तुरंत अपने सभी एल्डर्स को उसको पकड़ने के लिए भेज देता और कहता है चू फेंग आज तू मेरे हाथों मरेगा। और वहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स चू फेंग को कैद कर लेते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एक बंदे की तरफ जो कल्टीवेशन कर रहा था। तभी उसके पास उसका गार्ड आता और कहता है चू फेंग को एल्डर लिजियान ने कैद कर लिया है। एल्डर लिजियान के पोते को चू फेंग ने जान से मार दिया था और बाहर से खबर आई है कि चू फेंग अपने फैमिली में भी गया था जहां पर उसने एक लेवल 7 और एक लेवल 8 के कल्टीवेट को एक ही झटके में मार दिया था। वहां पर वो बंदा कहता है चू फेंग जब एग्ज़ाम देने के लिए आता तब तो उसकी कल्टीवेशन लेवल 1 पर थी, लेकिन अचानक से वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। क्या वो अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहा था या उसके पास स्पिरिचुअल पावर की टैलेंट है, उस पर थोड़ा सा नज़र रखो, शायद ही आज वो बचेगा। उसके बाद हमें एल्डर लिजियान की तरफ दिखाया जाता है जो चू फेंग के पास जाते हैं और कहते हैं चू फेंग तुमने मेरे आंखों के सामने मेरे पोते को जान से मार दिया है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पर चू फेंग एकदम शांति से खड़ा था। वहाँ पर वो एल्डर बोलता आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। तभी वहाँ पर जो एल्डर सुयू होती है वह मी के साथ आ जाती है। एल्डर सुयू एल्डर लिजियान से बोलती है चू फेंग को जाने दो, इसमें तुम्हारे पोते की ही गलती थी। वहाँ पर एल्डर बोलता है आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तुम यहाँ इसे बचाने कैसे आ सकते हो, तुम जानती हो ना मेरी पावर कितनी ज़्यादा है।
आज चू फेंग को भगवान भी मेरे हाथों नहीं बचा सकता। वहाँ पर एल्डर सुयू बोलती है, क्या तुम सच में चू फेंग को मारने की हिम्मत रखते हो मेरे रहते हुए यहाँ पर? वहाँ पर वो एल्डर बोलता है, इसने मेरे पोतियों को मारा है, आज दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं बचा सकती। और वैसे भी लगता है आज तुम यहाँ से जाओगी नहीं, लगता है तुम्हें भी घायल करना ही पड़ेगा। और वो एल्डर तुरंत अपनी पावर को छोड़ता और कहता है, मैंने जियान्यू सिटी के एल्डर्स की पावर को अपने अंदर संभाल लिया है, आज तुम मेरे हाथों से चू फेंग को नहीं बचा सकती। वहाँ पर एल्डर सुयू बोलती है, क्या तुम सच में? और तुरंत वो अपनी ऑरा को छोड़ने लगती है। उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वहाँ पर एल्डर लिक्जियान बोलता है, ये इतना ज़्यादा प्रेशर कैसे हो सकता है? वहाँ पर एल्डर सुयू बोलती है, क्या तुम सच में वर्मिलियन बर्ड सिटी की पावर को सहन कर सकते हो? एल्डर सुयू बहुत ही ज़्यादा शांत थी, जैसे उसके लिए एल्डर लिक्जियान एक बच्चा हो। और तुरंत एल्डर लिक्जियान एल्डर सुयू के प्रेशर तले दब जाता है। वहाँ पर मी तुरंत जाकर चू फेंग को वहाँ से आज़ाद कर लेती है। वहाँ पर जो एल्डर सुयू होती है वो चू फेंग को लेकर चली जाती है। और वहाँ पर एल्डर लिक्जियान को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एल्डर सुयू इतनी ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पर वह चू फेंग के बारे में सोचते हुए बोलता है, चू फेंग, आज तो तू मेरे हाथों बच गया, लेकिन भविष्य में मैं देखता हूँ कि तुझे कौन बचाता है, तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्डर सुयू मिस और चू फेंग की तरफ। वहाँ पर जो चू फेंग होता है एल्डर सुयू को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। एल्डर सुयू कहती है कि तुमने मेरी बहन मी की जान बचाई थी। और गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो ये लेडी मी है वह एल्डर सुयू की बहन है। एल्डर सुयू बोलती है, तुमने मेरी बहन की जान बचाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तभी वहाँ पर जो मी होती है वह तुरंत एल्डर सुयू के पास जाती है और कहती है, सिस्टर, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे रूइंस मिशन पर जाने की परमिशन दे दे। अब तो हमारी टीम भी काफ़ी ज़्यादा पूरी हो चुकी है। आपने कहा था कि आप हमें उस मिशन के लिए जाने के लिए कहेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो मी होती है वह तुरंत चू फेंग के पास जाती है और चू फेंग को एक पोटली देते हुए कहती है, चू फेंग, इस पोटली में तुम एक कमरे जितना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को रख सकते हो। वहाँ पर चू फेंग बोलता है, ये तो स्टोरिंग बैग है, ये तो काफ़ी ज़्यादा एक रेयर आइटम है जो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, तुम्हारी इस मदद के लिए धन्यवाद। वहाँ पर मी बोलती है, अरे अब हम टीम है और टीम में हर एक मेंबर्स के पास यह स्टोरिंग बैग होना ही चाहिए जिसमें हम रूइंस मिशन के सारे ट्रेजर को रख सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर सुयू होती है वह रूइंस मिशन के लिए उन्हें आज्ञा दे देती है। और इधर हमें दिखाया जाता है एक काला कपड़ा हुआ पहना बंदा उन सभी पर नज़र रख रहा था और वह कहता है, इस बंदे की मेंटल पावर तो काफ़ी ज़्यादा अजीब होती जा रही है, मुझे लगता है थोड़ी देर और इस पर नज़र रखना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चू फेंग होता है वह रूइंस मिशन के निकल चुका होता है और रास्ते में रात हो जाती है, इसलिए चू फेंग सो जाता है। चू फेंग की अचानक से नींद खुलती है, उसे अपने आसपास कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस होता है। वह काला कपड़ा हुआ पहना बंदा अभी भी उस पर नज़र रख रहा था। काला कपड़ा पहना हुआ बंदा बोलता है, क्या चू फेंग मेरी प्रेजेंस को सेंस कर सकता है? पर ये कैसे हो सकता है? उसकी मेंटल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? क्या उसके पास स्पिरिचुअल पावर है? उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर मी, वाइट ड्रैगन, वाइट टाइगर और चू फेंग उस रूइंस वाली जगह पर पहुँच चुके होते हैं। वह रूइंस एक बहुत ही अजीब सा महल लग चुका होता जो बहुत ही पुराना था, उसकी पूरी बाउंड्रियाँ टूट चुकी थी। चू फेंग इसके इतिहास के बारे में पूछता है तो वहाँ पर मी बताती है कि यह बहुत ही पावरफुल एक सेक्ट हुआ करता था जहाँ की डिफेंस की पावर तुम सोच भी नहीं सकते और इनमें से हर एक बंदे के पास लगभग स्पिरिचुअल पावर होती थी। वहाँ पर वाइट टाइगर और वाइट ड्रैगन बोलते हैं, तुम इसी बात से स्पिरिचुअल पावर वाले बंदे की टैलेंट को समझ सकते हो कि हमारे सेक्ट में केवल एक ही बंदा है जिसके पास स्पिरिचुअल पावर है। एल्डर गोंगयून ने उस बंदे के सामने 2 सालों तक विनती की थी कि वह उसको अपना स्टूडेंट बना ले और आखिर उस बंदे ने एल्डर गोंगयून को 2 सालों में अपना डिसाइपल मान ही लिया। वहाँ पर चू फेंग बोलता है, अरे डिसाइपल मान लिया तो क्या, उसके अंदर तो कोई भी स्पिरिचुअल पावर की टेक्निक नहीं है ना ही उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल टैलेंट है। वहाँ पर वाइट ड्रैगन बोलता है, अरे भाई तुम समझे नहीं। तभी उन लोग की नज़र वहाँ पर एक गरीब आदमी पर पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह से वहाँ पर बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा घायल था।
वहाँ पर चूफेंग और तुरंत व्हाइट ड्रैगन उसके पास पहुँचते हैं। वह बंदा काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस था, उसकी बॉडी से बहुत ही अजीब सा खून बह रहा था। चूफेंग उसके पास पहुँचता है। चूफेंग देखता है कि उस बंदे के सिर पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। चूफेंग उस निशान को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक से वो बंदा होता है तुरंत चूफेंग के हाथ को पकड़ लेता है। वह भिखारी के बॉडी से अचानक से बहुत ही खतरनाक रोशनी निकलने लगती है, जिससे चूफेंग की पूरी बॉडी ही जलने लगती है। जैसे लग रहा था कि चूफेंग यहीं पर मारा जाएगा। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो जाएगा।